ले जी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो एशिया कप का अब कोई भी और मैच नहीं खेलेगा। जाओ वड़ो खड्डे में सारे। एक तो पाकिस्तान ने ये वाजे तौर पे कह दिया है कि जब तक ये मैच रेफरी प्रॉक्टर तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा। का है कोई मैच रेफरी, काफी कोई 70 साल उसकी एज है, उसको क्यों फारिग करें जी? हाथ तो नहीं मिलाया उसने सूर्य कुमार यादव या उसकी अपनी टीम को लेके नहीं गया वो मैच के बाद, तो इसका क्या कसूर है? कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है, मीडिया भी ये चला रहा है। बट मेरा सवाल ये बनता है कि सूर्य कुमार यादव ने इतना बड़ा इल्जाम आप पर लगाया, आप में तप्पड़ हैं तो उनसे लड़िए, आपका लेवल वो बनता है। आप कहिए कि बैन करें सूर्य कुमार यादव को। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ये बुरा नहीं है। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये बुरा है। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के इस बदतरीन हार को छुपाया जा रहा है और हर कोई अब सिर्फ और सिर्फ हाथ नहीं मिलाया इसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की वो हालत हुई है जो शायद उसके इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। मैदान पर भारत ने उन्हें बुरी तरह हराया, और ऐसे हराया कि पाकिस्तान की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई और खिलाड़ियों की हिम्मत भी टूट गई। लेकिन असली बेइज्जती तो तब हुई जब मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने उनसे हाथ मिलाना भी जरूरी नहीं समझा। यानी हार के बाद भी पाकिस्तान को एक और तमाचा पड़ा, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी। अब हालत यह है कि पाकिस्तान को समझ आ गया है कि इंडिया से खेलना उनके बस की बात नहीं, इसलिए अब वो एशिया कप से भागने की नई नई चालें चल रहा है। कभी बहाने बना रहे हैं कि हैंडशेक नहीं किया, कभी नए हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैदान में उतरे तो दोबारा वही बेइज्जती होगी, वही हार मिलेगी और फिर पूरी दुनिया हंसेगी उन पर। सच तो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पर सिर्फ नाटक करता है। उन्हें क्रिकेट खेलना आता ही नहीं। इनको आता है तो बस आतंक फैलाना, बम बांधना और मासूमों की जान लेना। दुनिया आज ये जान चुकी है कि पाकिस्तान खेलों में नहीं, सिर्फ तबाही मचाने में माहिर है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान इंडिया से भिड़ने से डर रहा है, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आएंगे, नतीजा वही होगा, भारत जीतेगा, पाकिस्तान पिटेगा और उसकी बेइज्जती होगी। दोस्तों, आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है ये देखकर कि भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि इज्जत और हौसले में भी हरा दिया। अगर आपको भी इस जीत पर गर्व है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय तक पहुंचे और पाकिस्तान की चीखें पूरी दुनिया सुने। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या भारत को पाकिस्तान जैसी टीम के साथ भविष्य में खेलना ही बंद कर देना चाहिए? एक ब्रीफ पे जाइए इस पूरी कंप्लेन में, और मोहसिन नकवी की कंप्लेन के अंदर जो उन्होंने पब्लिक भी कर दिया कि हमने क्या कंप्लेन की है, इस पूरे सिनेरियो में इंटरेस्टिंगली ना सूर्या का जिक्र है, ना टीम इंडिया का जिक्र है और ना किसी बीसीसीआई ऑफिशियल का जिक्र है या बीसीसीआई का इटसेल्फ जिक्र है। इस लेटर के अंदर बाइकॉट का भी बोला गया है कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को उसकी जिम्मेदारियों से नहीं हटाया गया तो एंडी पाइक्रॉफ्ट की वजह से हम एशिया कप का बाइकॉट कर देंगे। आप एसीसी के सरबराह हैं, आप बताइए कि मैच रेफरी को किसने कहा? मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से तो कहा नहीं होगा, ये तय बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो अपनी मर्जी से तो नहीं कह सकता ना, उसको किसी ने कहा है। और आप एसीसी के सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, पूछिए किसने कहा है, उसको पकड़िए, अपने लेवल पे लड़ें। और ये मैच रेफरी चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? मैच रेफरी कोई और आ जाएगा, लेकिन ये हैंडशेक वाला तो फिल्म चलेगी। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर बायकॉट हो जाता तो शायद पैसों के लिहाज से तकलीफ हो जाती, लेकिन जितनी तकलीफ जो है मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने जो है पाकिस्तान और इनके सारे क्रिकेट फैंस, इनकी सरकार, इन सब के मुंह पे जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का थप्पड़ मारा है दोस्तों, उसका मजा ही अलग था। कल 5 वायलेशन इंडियन क्रिकेट टीम ने की आईसीसी और एमसीसी के रूल्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल गेन करना है ना, अपनी लोकल ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए क्रिकेट मैच का सहारा लिया गया। बात जो उसने की कि मैं ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली करने के ऊपर अपनी सेना को, अपनी आर्मी को, अपने आर्म फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं। आप खेल के मैदान में ये चवल नहीं मार सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दोहराई है जो उनकी सरकार कहती रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो हुई पहलगाम में वो पाकिस्तान ने की है। सूर्य कुमार यादव ने आपके देश पर इल्जाम लगाया,
आप इस पे आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये कुछ नहीं कर सकते हैं आपको पता है आप इस लेवल पे लड़ ही नहीं सकते हैं। आप मैच रेफरी को हटवा सकते हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं जो मान लेंगे ठीक है यार उन्होंने जो करना था कर गए। आप लाल गाल लगा के सबको दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है लाल गाल हो चुकी है हमारी, अब आप एक्शन क्या ले रहे हैं वो बताइए आप हमें। ये मैच रेफरी का मुझे रिमूवल नहीं चाहिए, उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है वो होना चाहिए, बट उसका कसूर ही नहीं है, उसका कसूर है जिसने उसको बोला, वो चेक करें। और अगर मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से कर दिया तो लाइफ बैन होना चाहिए उस पर, तो फिर ये एशिया कप से रिमूवल क्यों? और आप कह रहे हैं हम एशिया कप अगले मैचेस नहीं खेलेंगे अगर इसको ना हटाया गया। आपका मुतालबा ये बनता है कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, अगर नहीं लेंगे तो हम नहीं खेलेंगे एशिया कप। फिर एशिया कप नहीं, फिर आगे भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट तो ये है ना कि सूर्य कुमार यादव ने आपके साथ ज्यादती की है, जो स्टेटमेंट दी है, हार्श वर्ड यूज किए हैं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ लफ्ज यूज किए हैं। फिर आगे क्या फैसला वो बताइए। ये एशिया कप इज पेटी थिंग, आप ही ट्वीट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की अजमत से भर के कुछ नहीं है, तो फिर खाली एशिया कप नहीं आगे। ये इस तरह मैं पाकिस्तानी लोगों को पागल नहीं बनवाने दूंगा। ये नहीं होता कि एशिया कप में हो गया खत्म, ओके ठीक है, आगे वर्ल्ड कप भी है, आगे बाकी चीजें भी, वहां पे आप क्या करेंगे ये बताइए आप। लेकिन क्योंकि आपको चीजें अंडर द कारपेट नहीं फेंकने देंगे हम। अगर आप लोग खेलना है तो खेलिए, मैं नहीं कह रहा कि आप बाइकआउट करें, बट सूर्य कुमार यादव ने बड़ी हार्ड स्टेटमेंट दी है, जो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो उनके पॉलिटिशियन देते हैं, वो सूर्य कुमार यादव ने दी है। वो पॉलिटिशियन हमारे भी देते हैं, उनके भी देते हैं, फेयर इनफ। मगर एक क्रिकेटर बैठ के आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, आप क्या कर रहे हैं उस पर मुझे ये बताइए बस। फौजियों का काम है बॉर्डर पे लड़ना, सियासतदान का काम है सियासत करना, हर एक का अपना अपना काम है डिफाइन करना। पॉलिटिशियंस ने आकर मैदान में क्रिकेट नहीं खेलनी, आप पॉलिटिक्स में मत घुसिए। आपका काम है, आप मुल्क का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, आपसे हम क्या उम्मीद रखते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर आके ट्वीट नहीं, हम आपसे उम्मीद ये रखते हैं कि आप मैदान में आइए और हराइए और बताइए कि हमारा काम ये था, हमने ये किया। कल सूर्य ने यही कहा कि दिस इज द बेस्ट वे, कि हम क्रिकेटर हैं, हमारा काम यही बनता है कि अब हमारे सामने एक रवायती हरीफ आया, राइवल आया हुआ है, हमने उनको हरा दिया और वन साइडेड हराया और अपने देश को खुशखबरी बताई है, और जीत हमने अपने, यानी उन्होंने अपने नाम कर दिया, जी इनके नाम होगी, खत्म। आप भी ये कर लेते। ये क्यों की जा रही है? सबसे पहली चीज है हम जीते क्यों नहीं? अगर हम जीते होते, वो हाथ मिलाते या ना मिलाते डजंट मैटर, उनका अपना मैटर था। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, टॉस से पहले जो रेफरी थे ना, उन्होंने कहा ये ऑन रिकॉर्ड बात ना आए, सलमान अली आगा के कान में कहा कि हाथ नहीं मिलाना, सूर्य कुमार यादव को उन्होंने कहा कि हाथ नहीं मिलाना आपस में। जब रेफरी ने पहले ही बता दिया था कि हाथ नहीं मिलाना, तो इसका मतलब ये तय था कि टॉस में भी हाथ नहीं मिलाना, मैच के बाद भी हाथ नहीं मिलाना। फिर सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद वाली ने क्लियर कर दिया कि उनका जो गवर्नमेंट थी, बीसीसीआई थी, जो प्लेयर्स थे, वो पूरे से पहले से सोच के आए हुए थे कि हमने बस गेम खेलनी है, हाथ वगैरह नहीं मिलाना। ये उन्होंने करना ही करना था। मैं तो कह रहा था उनके पास एक ही तरीका था अपनी आवाम को खुश करने का, और वो उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान को मैच हराना था, किसी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेइज्जत करना था, और वो उन्होंने करके दिखाया दरवाजे बंद करके। जो उन्होंने किया कि ये तो बात की बात है ना, जो पहले आप लोगों ने कारनामा अंजाम दिया है उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहा? क्यों इन प्लेयर्स को, जिसको कहते हैं इनकी बुरी परफॉर्मेंस को छुपाया जा रहा है? क्यों ये सारे के सारे छुप गए हैं? कोई क्यों आके अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? अगर आप इन्हीं लड़कों को खिलाएंगे ना, ये अब अगले मैच में यूएई को फिर मार देंगे, छोटी टीम है ना, उसके अगेंस्ट चल जाएंगे। अगला मैच फिर आपके इंडिया के साथ 21 तारीख को, फिर आप लोग ऐसे हार जाओगे। इन लड़कों में थोड़ी सी सेंस ही नहीं है। आप खुद सोचे, कोई एक ऐसा बॉल मुझे दिखा दे जिस अच्छे बॉल के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर कोई आउट हुआ हो। पाकिस्तान मैच हार गया, कोई बात नहीं, टीमें मैच आती हैं, लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं और उस इवेंट को याद कर रहे हैं और इंडियन फौज को सलाम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट के अंदर ये कहना गलत था। और ये बेसिकली उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की, आईसीसी की। दुनिया में कभी किसी मुल्क के कैप्टन ने अपनी फौज को की तारीफें मैच जीतने के बाद नहीं की। कैसे देखती हैं इसको? ये क्या जो इंडियन टीम ने की है कैप्टन ने? देखिए सर, इनकी डेफिनेटली इनकी अपनी पॉलिसीज होंगी भारत की गवर्नमेंट की, और उन्होंने अपने कैप्टन को बताया होगा कि आपने क्या बात करनी है। अब कहाँ पे क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, ये कम से कम हम लोग कहते तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि हमारे यहाँ से भी जब हमारे पॉलिटिशियंस या कोई भी जब ये यूएन के इजलास में जाते हैं या उस मीटिंग में जाते हैं, तो चाहे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही हो, चाहे फूड शॉर्टेज पे बात हो रही हो, चाहे दुनिया के किसी इशू पे बात हो रही हो, ये वहां जाकर कश्मीर शुरू कर देते हैं।
कई जगह पर देखा गया है कि जहां पर कोई भारत और उसका पाकिस्तान की बात ही नहीं है, किसी और ही इशू के ऊपर जो इंटरनेशनली कोई इशू चल रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया है, और ये वहां जाकर कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ बैठे हैं, ये कहना नहीं भूलते। तो सर हमारे ऊपर तो ये सूट करता ही नहीं कि हम ये बात कहें। दूसरा ये कि अभी अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर या जो हमारे साथ झगड़ा चल रहा था भारत का, वो खत्म हुआ है, और अभी तक सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बल्कि उनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो उस बात को अभी खत्म नहीं किया। उन्होंने तो यही कहा था कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रही है, और बात है कि इस मैच के बाद कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली अब, यानी भारत से कह रहे हैं कि ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच हो गया है। तो ये तो इनको तो मुझे हैरत है कि इन्होंने अभी मैच खेल भी लिया, इसलिए कि लग तो यही रहा था, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि भारत की तरफ से और भारत के लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया की हद तक अगर मैं कहूँ कि जी मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत की गवर्नमेंट ने जो है वो अपने लोगों को, अपने जो स्पोर्ट्स के लोग थे उनको परमिशन दी कि जी जाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें। तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक रास्ता दिखा रहे हैं या बना रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान के साथ शायद बातचीत हो सके या टर्म्स ठीक हो सके। लेकिन रातों रात तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, कि एकदम से हाथ पांव मिलाना शुरू कर दें, झप्पियां डालना शुरू कर दें, वो चीज तो बहुत टाइम लगेगा, और उसके लिए तो जाहिर है कि बहुत कुछ जो है पाकिस्तान की साइड से भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो वो तो इतनी खराब थी कि शायद अब वो खुशी हो रहे होंगे भारत के लोग, जिन्होंने परमिशन दी थी भारतीय टीम को खेलने की, क्योंकि जिस बुरी तरह से हारे, तो हारना होता है, ठीक है, टीम हारती है, एक टीम जीतती है, लेकिन जिस बुरी तरह से हारे हैं ये लोग के 7 विकेट्स जो थी उस पे ये हार गए हैं, और उन्होंने 16 ओवर्स में ही अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। तो उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे साथ खेलकर, बल्कि उनका फायदा ही हुआ है।